स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउंस का रिवीजन करवाया था। आज इस वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव्स का रिवीजन करवाऊंगा। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच एड टू द मीनिंग ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम में कुछ जोड़ दें, उसकी विशेषता बताएं। जैसे द यंग गर्ल ग्रीटेड हर टीचर विद ए फ्लावर। तो यंग गर्ल, यंग है ना, ऐसे ही अ स्वीट डिश वाज सर्व्ड टू ऑल। तो डिश से पहले स्वीट आ गया ना, ये डिश यहाँ पर नाउन है। ऑल द बॉयज वर बिजी प्लेइंग, यहाँ ऑल आ गया। ओनली 3 रनर्स कुड कंप्लीट द रेस। तो ये एडजेक्टिव नंबर कहलाएगा 3। 100 किलो इक्वल्स ए क्विंटल। यहाँ पर 100 एडजेक्टिव है। मच फूड एंड नो वाटर। तो यहाँ पर मच और नो ये एडजेक्टिव है। दोज पीपल वेंट देयर टू वॉच ए मूवी। तो दोज आ गया यहाँ पर। ईच वन ऑफ यू शैल हैव योर मोमेंट। तो ईच वन। तो इस तरीके से आपने समझा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव 8 प्रकार का होता है। एडजेक्टिव के 8 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ पोजेशन। फोर्थ, एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। फिफ्थ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। Sixth, adjective of emphasis. Seventh, adjective of interrogation. और 8th, adjective of exclamation. तो फर्स्ट जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट शो क्वालिटीज ऑफ नाउन्स। जो क्वालिटी को शो करता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज। तो हाईएस्ट है, ये विशेषता है, उसकी क्वालिटी है ये कि हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। टुडे वी शैल हैव ए प्लीजेंट वेदर। तो प्लीजेंट आ गया। जाइंट क्रिएचर्स लिव्ड ऑन द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो जाइंट आ गया यहाँ, ये क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द इंटेलिजेंट क्रो ड्रॉप्ड पेबल्स इनटू द पिचर। तो इंटेलिजेंट वर्ड जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। पोलाइट पीपल विन हार्ट। पोलाइट। इन द अबाउ sentences, highest, pleasant, giant, intelligent and polite. These are the adjectives. Number 2, quantitative adjectives. Quantitative adjectives are the words which indicate the quantities of nouns. मतलब quantitative adjectives क्या होते हैं? जो क्वांटिटी को शो करते हैं, जिनसे हमें ये पता लगता है कि क्वांटिटी कितनी है, कोई चीज कितनी है। जैसे ए फिस्टफुल ऑफ ग्रेन कैन नॉट फीड थाउजेंड्स। फिस्टफुल क्या होता है? मुट्ठी भर। माई फैमिली रिक्वायर्स 5 kg ऑफ शुगर एवरी मंथ। यहाँ 5 kg है, क्वांटिटी को शो कर रहा है। Some oil was spoiled on the floor. Some
10 gram of gold cost more than rupees 27,000. तो ये क्वांटिटी है 10 ग्राम. There was a lot of noise in the street. A lot, बहुत सारा. तो क्वांटिटी को शो कर रहा है ये. The stadium had only a handful of spectators that day. तो इस तरीके से जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये पीसफुल, 5 kg, सम, 10 ग्राम, अलॉट. तो इससे आपको पता लग गया कि ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. नेक्स्ट, पजेसिव एडजेक्टिव्स. पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच शो सम possession बाय द nouns दैट फॉलो देम. जो possession को शो करता है, जैसे मेरा, उसका, इसका, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं ना, जो जैसे माई एम इज टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. तो माई, ये मेरा एम है कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं. तो माई ये possession है. पीटर इज हर गुड फ्रेंड. तो हर आ गया, उसका. द डॉग वॉज वैगिंग इट्स टेल. The fowler threw his net and some pigeons were trapped in it. यहाँ पर his है. They did not mind their business well. Their. तो इस तरीके से आपको अंदाजा लग गया. My, her, its, his, their, ये वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव ऑफ possession है. इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो टीएच फैमिली से बिलोंग करते हैं. द वर्ड्स दैट एड टू द मीनिंग ऑफ नाउन्स बाय इंडिकेटिंग, पॉइंटिंग टू देम आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. जो पॉइंट इंडिकेट करे. दिस यानी यह, दैट वह, दीज ये, दोज वे, सच ऐसे, ऐसा. तो ये वर्ड्स जो होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. जैसे दिस स्कूटर डज नॉट बिलोंग टू मी. यह है स्कूटर, दिस आ गया. ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. दैट फॉल्ट वाज योर्स नॉट माइन. तो ये दैट आ गया. दीज स्टोरीज अबाउट घोस्ट्स कैन नॉट बी ट्रू. तो दीज, दोज माउंटेन नहीं, दोज मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट centuries ago. तो दोज आ गया यहाँ पर. such an idea cannot be appreciated. such. तो this, that, these, those, such. ये वर्ड्स जो हो गए वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए. इसके बाद है नेक्स्ट नंबरल एडजेक्टिव. नंबरल मतलब नंबर वाला, जिसमें से हमें नंबर का पता लगे. नंबरल एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच टेल द नंबर और द ऑर्डर ऑफ नाउन्स. कैसे? जिससे नंबर का पता लगे, हमें ज्ञान हो, नंबर का पता लगे, वो नंबरिकल एडजेक्टिव होते हैं. 2 parrots were perched on a branch of the mango tree. तो 2 आ गया ना यहाँ, तो ये नंबरिकल हो गया. तो ये जो है नंबरल एडजेक्टिव हो गया. There were 30 apples in the crate. तो 30 आ गया गिनती में. Most children are innocent at heart. The last day of the month is half working day in schools. Every soldier loves to win a battle. तो यहाँ पर लास्ट आया, यहाँ पर every आया. तो ये वर्ड्स जो आए वो नंबरिकल एडजेक्टिव कहलाते हैं. नेक्स्ट, एम्फेटिक एडजेक्टिव्स. When a word is used to emphasize or lay emphasis on a noun, it is called an emphatic adjective. जैसे the very idea of living on the moon is impractical. तो very आ गया. One's own deeds decide one's future. Own आया. The mountaineer is brave. The same thing is true of you. Same आया यहाँ. She is only girl that helped me. Only.
द रियल क्वीन कुक्ड फूड फॉर द किंग, तो रियल आ गया। तो ये वर्ड्स एम्फेटिक एडजेक्टिव्स हो गए। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे व्हाट, विच, वेयर, हु, हाउ, इस टाइप के वर्ड्स। When WH family word what, which, whose, how many, how much are used before a noun to frame questions, क्वेश्चन बनाने के लिए जब WH फैमिली के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट प्रोफेशन आर यू इन, तो व्हाट। विच रिवर इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, विच कौन सी नदी संसार में सबसे लंबी है। हुज कार डिड यू ड्राइव येस्टरडे, हुज किसकी। हाउ मच मनी इज नीडेड टू बिल्ड ए हाउस, हाउ मच। बाय व्हाट टाइम विल यू रीच देयर, बाय व्हाट। तो ये WH फैमिली के वर्ड से पता लगा कि ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। इसके बाद है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। When what is used before a noun, जब noun से पहले what का यूज होता है to express exclamation, it is called the exclamatory adjectives। जब noun से पहले कभी WH फैमिली का what से यूज होता है तो वो exclamatory adjective कहलाते हैं। जैसे what a movie, तो movie noun है, उससे पहले what आ गया। what a song, what a plan, what a hero, what a flower, तो इस तरीके से ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स हो गए। इसके बाद हमको आइडेंटिफाई को एक्सरसाइज है एक, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब हमें इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है, हमें उसका टाइप बताना है कि वो कौन से टाइप का एडजेक्टिव है। अ टीनी माउस रन ओवर द स्लीपिंग लॉइन, तो टीनी ये कैसा है, क्वालिटी है, क्वालिटेटिव, मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव है, क्वालिटी है ये। द स्ट्रॉन्ग मैन डिफीटेड द वीक वन, वीक, तो ये क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट टुक मी सेवरल डेज टू रीच कोलकाता, सेवरल मतलब गिनती के लिए कई दिन लग जाएंगे, तो वो इंडिकेट कर रहा है नंबरल को, तो नंबरिकल एडजेक्टिव है ये। मच वर्क नीड्स टू बी डन इन दिस एरिया, तो ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी को शो कर रहा है ये। टन्स ऑफ व्हीट वाज वास्ड अवे इन द रेन, तो ये टन्स आ गया जो वो क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये। 10 lakhs मेक ए मिलियन, 10, तो ये नंबर है, तो नंबरिकल एडजेक्टिव है ये। विच फ्रॉक डिड शी फाइनली चूज, विच यानी कि इंटेरोगेटिव है, WH फैमिली का आ गया है। एवरी चाइल्ड शुड गेट फ्री एजुकेशन, एवरी यानी कि नंबर में आएगा ये, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है ये, नंबरिकल एडजेक्टिव है ये। द फुलिश क्रो ड्रॉप्ड द पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम इट्स बीक, फुलिश, तो ये क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आएगा ये। ही सजेस्टेड एन आउटिंग जस्ट व्हेन द सेम आइडिया स्ट्रक माई माइंड, तो सेम ये एम्फेटिक है। भाविका वाज रिवार्डेड फॉर हर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, तो ब्यूटीफुल जो है वो क्वालिटी को शो कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये। द लास्ट मैन टू ज्वाइन द पार्टी वाज मिस्टर खन्ना, तो लास्ट यानी कि नंबर शो कर रहा है, नंबरिकल है ये। एवरी इनवाइटी वाज गिफ्टेड विद ए बुक, तो एवरी नंबर को शो कर रहा है, हर एक, है ना, तो नंबरिकल है ये, नंबरिकल एडजेक्टिव। किंग विक्रमादित्य वाज ए जस्ट किंग, क्वालिटी है ये, जस्ट मतलब जस्टिस करने वाला, न्याय करने वाला, तो क्वालिटी है ये, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। आई एम हर न्यू नेबर, तो हर उसका, तो पड़ोसी, आई एम हर न्यू नेबर, मैं उसका नया पड़ोसी हूं, तो पजेसिव है ये, एडजेक्टिव ऑफ पजेसिव। इसके बाद
डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. तो एडजेक्टिव्स exist in 3 different forms to show comparison. These forms are called the degree of comparison. मतलब adjectives जो होते हैं वो 3 फॉर्म में exist होते हैं, तो उनको बोला जाता है 3 forms of degrees of comparison बोला जाता है उसको. जैसे strong, stronger, strongest, big, bigger, biggest. तो my house is very big. Ravi's house is bigger than that of mine. और Shyam's house is biggest of all. तो big, bigger, biggest. तो इससे आपको आइडिया लग गया इनमें. तो जो ये पॉजिटिव डिग्री है. बिग और बिगर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और बिगेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है. तो एडजेक्टिव्स, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव मतलब 3 होती हैं ये, पजेसिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जो मैंने अभी बताई हैं आपको. रूल्स ऑफ फॉर्मिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. The comparative and superlative degrees of majority of adjectives are formed by suffixing the positive degree with er या est. मतलब किसी पॉजिटिव डिग्री में जब हम er या est लगा देते हैं तो वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है. जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ड दिया हुआ है, पॉजिटिव डिग्री है ये, तो उसमें er जुड़ गया तो स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्गेस्ट est जुड़ के तो सुपरलेटिव डिग्री बन गई. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट. ऐसे ही क्लोज में आर जुड़ गया तो क्लोजर, और एस टी जुड़ गया तो क्लोजेस्ट. स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट. ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट. तो बी पार्ट. इन केस ऑफ पॉजिटिव डिग्री अ सिंगल syllable word and ends with consonant preceded by a short vowel. The ending consonant is doubled before suffixing er या est. मतलब लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट वर्ड होता है वो डबल कर दिया जाता है. जैसे बिग है तो बिगर, डबल जी बन गया. BIG बिग था तो जी में डबल जी बन गया तो बिगर, और बिगेस्ट में BIGG EST हो गया तो बिग, बिगर, बिगेस्ट. फैट, फैटर, फैटेस्ट, यहाँ डबल टी हो गया है. और हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, यहाँ भी सिंगल टी से डबल टी हो गया है तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट हो गया है. अगला सी पार्ट. द पॉजिटिव डिग्री इज सफिक्स्ड विद R and ST. जब सुपर पॉजिटिव डिग्री में हम या तो केवल R जोड़ दें या ST जोड़ देते हैं. इसमें कैसे? जैसे वाइस, तो इसमें R जुड़ गया तो वाइजर, और ST जुड़ गया तो वाइजेस्ट. क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट. ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. और नाइस, नाइजर, नाइजेस्ट. इन केस द पॉजिटिव डिग्री एंड्स विद Y. जब किसी पॉजिटिव डिग्री में लास्ट में Y होता है, बाई कॉन्सोनेंट, द Y इज कन्वर्टेड इनटू I. Y को I में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसमें ER या EST जोड़ देते हैं कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए. जैसे हैप्पी वर्ड है तो हैप्पी में Y हटा के I और ER बन गया तो हैप्पियर, और Y हटा के IEST हो गया तो हैप्पीएस्ट. हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. क्रेजी, क्रेजियर, क्रेजिएस्ट. इजी, इजियर, इजिएस्ट. लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट. इस तरह से. तो सम एडजेक्टिव्स डिस्प्ले इरेगुलर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो इरेगुलर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आते हैं. जैसे मच, मोर, मोस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट. मैनी, मोर, मोस्ट. बैड, वर्स, वर्स्ट. ठीक है. और इसके बाद में लास्ट पार्ट है इसका. द पॉजिटिव डिग्री ऑफ मेनी एडजेक्टिव्स हैज 2 or more than 2 syllables. In such case
द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट, मतलब कि पॉजिटिव डिग्री में कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर लगेगा और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगेगा। कैसे? जैसे सिग्निफिकेंट है तो मोर सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट। अट्रैक्टिव है तो मोर अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव। डेंजरस है तो मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। डिफिकल्ट है तो मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंटरेस्टिंग है तो मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से डिग्री ऑफ कंपैरिजंस बनाए जाते हैं। इसके बाद करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, जैसे एल्डर, एल्डेस्ट या ओल्डर, ओल्डेस्ट के लिए। तो एल्डर या एल्डेस्ट इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स वेयर ओल्डर, ओल्डेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर पर्सन्स, एनिमल्स एज वेल एज थिंग्स। मतलब एल्डर और एल्डेस्ट जो है तो वो तो केवल पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं, और जो ओल्डर ओल्डेस्ट हैं वो एनिमल्स, पर्सन्स और एनिमल्स दोनों के लिए यूज किए जा सकते हैं। जैसे माई एल्डर सिस्टर इज ए लॉयर, वी आर क्लासमेट्स बट आई एम ओल्डर देन हिम। ठीक है, एल्डर और ओल्डेस्ट का पता लग गया, ओल्डर का। दिस इज द ओल्डेस्ट हाउस इन टाउन, द ओल्डर ऑफ द टू लॉइन्स वाज स्ट्रोंगर। तो एल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डर, ओल्डेस्ट में फर्क पता लग गया। नेक्स्ट, फादर और फर्दस्ट। फादर और नहीं, फादर और फर्दर, इन दोनों में क्या फर्क है? फादर एंड सम टाइम्स फर्दर इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्टेंस। फादर जो है डिस्टेंस के लिए यूज होता है, और फर्दर इज यूज्ड in the sense of additional। जैसे चंडीगढ़ is farther than Delhi for traveler from Allahabad, no further delay will be acceptable। तो farther और further में पता लग गया अंतर। नेक्स्ट, later, latest, later, last। Of Ram and Syam, the later is better behaved, he stood last in the queue, to last। The later edition of the book had no typographical error, or the latest tally of the seats won will be shown shortly। ऑफ लिटिल, लिटिल का कंपेरेटिव डिग्री लेस है, दैट मीन्स स्मॉलर इन क्वांटिटी मेजर्स एंड इज हेंस ऑलवेज फॉलोड बाय देन। देयर इज लेस देन ए लीटर ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द पॉट। लेसर इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉट टू ग्रेट एज द अदर ऑफ द रेस्ट। A lesser player would have given up trying। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो, एक्सरसाइज है छोटी सी। आई हैव टू सिस्टर्स, द डैश वन इज एडवोकेट वाइल द यंगर वन इज डॉक्टर। ओल्डर और एल्डर है तो यहाँ पर एल्डर वर्ड यूज होगा। द एल्डर वन इज एन एडवोकेट वाइल द यंगर वन इज ए डॉक्टर। The number of visitors is dash today. Yesterday the hall was spilling over with people. Less or lesser, तो यहाँ पर less आएगा, less today। He is made of a stronger metal। यहाँ पर less या lesser में से हम lesser यूज करेंगे। A lesser person would have given up by now। Seema and Reema are twins। The dash is just an hour old। तो later, later और later, तो यहाँ पर later आएगा, LATTER। Kanyakumari lies dash than all places in the South Indian Peninsula। Further या farther, तो farther आएगा। Kanyakumari lies
farther than all places in the South Indian Peninsula. इसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा. रिवीजन एडजेक्टिव्स. देखो क्वेश्चन. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स and state their kinds. First, Vikramaditya was a वाइस किंग. तो यहाँ वाइस जो है वो एडजेक्टिव है. अब कौन सा एडजेक्टिव है ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नंबर 2, नाइदर आंसर इज करेक्ट. तो ये करेक्ट जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. ये भी देयर आर सेवरल पिक्चर्स इन दिस बुक. तो दिस वर्ड जो है वो कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट, नंबर 4, she has little intelligence. लिटिल. तो लिटिल जो होगा वो किसको शो कर रहा है? क्वालिटी को. Number 5, the entire amount was spent. तो entire वर्ड जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. ये एडजेक्टिव ऑफ quantity. Number 6, each hand has 5 fingers. तो 5 वर्ड आ गया है तो वो नंबर शो कर रहा है. तो ये है नंबरिकल या नंबरल एडजेक्टिव. नंबरिकल एडजेक्टिव. Then
Number 7, I have bought enough, ENOUGH, enough sugar. enough वर्ड जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो कर रहा है. क्वांटिटी है ये. Number 8, whose bag is this? अब whose वर्ड जो आया है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. और which way shall we go? यहां पर which वर्ड आया है वो भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. और लास्ट नंबर 10, द टाइगर इज ए फेरोसियस एनिमल. तो जो फेरोसियस वर्ड है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. इसके बाद क्वेश्चन. Fill in the blanks with adjectives of quality. First, the girl has a dash voice. तो यहाँ पर good आया, adjective of quality. Number 2, Ashwin is a fine batsman. तो ये क्वालिटी शो कर रहा है फाइन. थर्ड, that is a big house. तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बिग आ गया. आई लाइक रेड रोजेस. तो यहाँ रेड वर्ड जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. इट इज ए ब्राइट डे. तो यहाँ ब्राइट वर्ड जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. एक छोटी सी और एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स की. fill in the blanks with suitable adjectives of quantity. First, step back, few paces. Number 2, I have told you this
dash times already, तो यहाँ पर आ गया many times. I have told you this many times already. Third, I say these dash to all men. I say these no to all men. Number 4, he is 10 years of old. तो यहाँ 10 जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो करेगा. और 5th, he has enough money in his पर्स. तो enough जो है वो क्वांटिटी को शो कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. तो इस तरीके से ये मैंने एक्सरसाइज पूरी करा दी एडजेक्टिव्स की. अब आपको अच्छी तरह से वीडियो समझनी है और अपनी अच्छी तरह तैयारी करनी है. और जो पीडीएफ साथ में भेजूंगा उस पीडीएफ को आपको अपने रजिस्टर में करना है. वीडियो को अच्छी तरह से समझो और पीडीएफ वाला काम जो है वो पूरा अपने रजिस्टर में डेट वाइज करना है. जिस डेट में मैं भेजता हूँ उसके अकॉर्डिंग. और अपनी तैयारी करो अच्छी तरह से अपने पेपर की. 13 जून को आपका इंग्लिश का टेस्ट है. सिलेबस आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है. उन टॉपिक्स को अच्छी तरह से तैयार करो. और कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो. बाकी सब ठीक है. ओके.